हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जीके के टॉप आपको 12 प्रश्न कराऊंगा जो आपके लिए हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कृपा करके आप दोस्तों इस वीडियो का पूरा जरूर देखना। और दोस्तों आपको भी पता होगा क्योंकि अभी दोस्तों जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म कम से कम 24 लाख के करीब दोस्तों भर चुके हैं। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी को ज़ोरदार बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए आरपीएफ के तहत आपको देखते हुए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। तो कृपा करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, खोंग जॉम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। यानी दोस्तों जो खोंग जॉम दिवस है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो खोंग जॉम दिवस है वो दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों एक और मणिपुर से आपको प्रश्न मैं बता देता हूँ, जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो मतलब तैरता हुआ है वो मणिपुर में ही स्थित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत का, ये दोस्तों आपको याद करना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों मणिपुर से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है। यानी कि दोस्तों जो सैंडल पीक है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 732 मीटर है। और दोस्तों 8648 आपको पता होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट की है। और जो 8611 है वो दोस्तों गॉडविन आस्टिन की, यानी आस्टविन गॉडविन जिसे दोस्तों K2 भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यानी दोस्तों जो अंडमान निकोबार है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान। यानी दोस्तों जो मध्य अंडमान द्वीप है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंटिनल जनजाति कहाँ निवास करती है। यानी दोस्तों जो सेंटिनल जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। यानी दोस्तों जो सेंटिनल जनजाति है वो अंडमान द्वीप समूह में निवास करती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। यानी जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है। यानी दोस्तों जो हरिके बैराज है उसका निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी के मिलने से हरिके बैराज का निर्माण होता है। और दोस्तों यहीं से जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसका भी उद्गम होता है। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम क्या था। उसका दोस्तों वो थे CD देशमुख, ये आपको याद कर लेना है, CD देशमुख। और आपका अगला प्रश्न है, नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं। यानी दोस्तों जी नौसेना के यहाँ पर उप प्रमुख होना चाहिए था दोस्तों। तो कृपा करके आप इसे सही कर लेना दोस्तों, अपने नोट में लिखोते। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसके मैं आपको प्रमुख बता दूं तो प्रमुख होंगे आपके दिनेश के त्रिपाठी। यानी जो दिनेश के त्रिपाठी हैं वो नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है वो। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कि जो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है वो दोस्तों कोलकाता में स्थित है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता का राखी गढ़ी शहर किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का राखी गढ़ी शहर है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी दोस्तों हरियाणा में स्थित है। तो चलिए चलते दोस्तों आपके आखिरी प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? यानी दोस्तों जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, उसी के इन्हीं के जो शासनकाल में हुआ था 1905 को। ये आपको याद कर लेना है बंगाल विभाजन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यानी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों नई दिल्ली में है, ये आपको याद कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।